दुनिया का सबसे बड़ा विलन कौन है? गब्बर सिंह, थैनोस या वो पड़ोस वाली आंटी जो हर बार यही पूछती है कि बेटा शादी कब कर रहे हो? नहीं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा विलन है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी हाँ, वही नंबर जिसे देखते ही आपके मम्मी के हाथ में सूप का कटोरा, पापा के हाथों में पैरासीटामोल और आपकी बॉस के आंखों में ये पक्का संडे की छुट्टी बढ़ाने की बात कर रहा है वाला शक आ जाता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी बुखार यानी कि फीवर महाराज की। आखिर ये बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारी बॉडी में क्यों घुस जाता है? क्यों हमारी बॉडी को तंदूर बना देता है? और ये डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, क्या ये सब बुखार के अलग अलग मौसेरे भाई हैं? आज इन सब का पर्दाफाश करेंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। वीडियो के अंत में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और थर्मामीटर बगल में दबा लीजिए। भाई, सबसे पहला सवाल, हमें बुखार क्यों आता है और शरीर इतना गर्म क्यों हो जाता है? देखो, लोग सोचते हैं कि बुखार एक बीमारी है, लेकिन सच ये है कि बुखार बीमारी नहीं है। बुखार तो हमारी बॉडी का सुपर हीरो मोड है। सोचो, आपके शरीर के अंदर वायरस या बैक्टीरिया नाम के चोर घुस गए हैं। अब हमारी बॉडी का जो पुलिस है यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम, वो एक्टिव हो जाती है और वो भागते हुए सीधे हमारे दिमाग के पास जाती है। दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये हमारे शरीर का एसी यानी कि ऑटोमेटिक रिमोट है जो टेम्परेचर कंट्रोल करता है। इम्यूनिटी सिस्टम हाँफते हुए बोलता है, सर सर सर, अंदर वायरस घुस आए हैं, और वो भी पूरी पलटन के साथ। हाइपोथैलेमस गुस्से में बोलता है, अच्छा उनकी इतनी हिम्मत, एक काम करो, बॉडी का थर्मोस्टेट 102 डिग्री पर सेट कर दो, साले गर्मी से ही तड़प तड़प के मर जाएंगे। जी हाँ, हमारा दिमाग जानबूझकर शरीर का टेम्परेचर बढ़ा देता है, क्योंकि ये जो वायरस और बैक्टीरिया होते हैं ना, इन्हें ठंडी, सुहावनी और एसी जैसी जगह पसंद होती है। जैसे ही बॉडी तंदूर बनता है, इनका जीना हराम हो जाता है और इनके एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। तो अगली बार जब बुखार आए तो समझ जाना कि अंदर जंग चल रही है और आपकी आर्मी दुश्मनों को जिंदा भून रही है। अब भाई, बुखार आने से पहले और बुखार आने के बाद बॉडी क्या क्या ड्रामे करती है, जरा इनके लक्षणों को देखिए ताकि आप तुरंत पहचान जाइएगा। पहला लक्षण है कपकपी छूटना। बाहर चाहे जून की गर्मी हो, सूरज आग उगल रहा हो, लेकिन आपको लगेगा कि आप सीधे सियाचिन की बॉर्डर पर खड़े हैं। रजाई के ऊपर कंबल, कंबल के ऊपर जैकेट, उसके ऊपर छोटा भाई, सब कम लगता है। शरीर अंदर से कांपता है क्योंकि बॉडी दिमाग को सिग्नल दे रहा होता है कि गर्मी पैदा करो। दूसरा लक्षण है सिर दर्द और भयंकर बदन दर्द। ऐसा लगता है जैसे रात को सोते समय WWE के द अंडरटेकर ने आकर आपको गर्दन दबाकर जमीन पर पटक दिया हो। उंगली भी हिलाओ तो लगता है कि क्रेन से वजन उठा रहे हैं। अगला लक्षण है भूख न लगना। मम्मी कितनी भी टेस्टी पनीर या बिरयानी बना ले, आपको सब उबला हुआ घास या कागज जैसा लगेगा। जुबान का टेस्ट ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने सुबह सुबह जंग लगा हुआ लोहा चटा दिया। अगला लक्षण है कमजोरी और भयंकर चिड़चिड़ापन। अगर कोई प्यार से भी पूछेगा ना कि बाबू पानी ला दो, तो अंदर से मन करेगा कि चिल्ला कर बोले, नहीं मुझे जहर दे दो पर शांति दो। अब आते हैं वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर। जब हमें बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब सीधे सुई चुभोते हैं, 3-4 शीशी खून निकालते हैं और कहते हैं चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला है। भाई, आम इंसान कंफ्यूज, बुखार तो बुखार है, इसमें अलग अलग वैरायटी कहाँ से आ गई? चलिए आज इन चारों विलन्स की कुंडली बिल्कुल आसान शब्दों में खोलते हैं। नंबर 1, वायरल फीवर। इसको आप मौसमी चोर भी कह सकते हैं। ये हमारे मोहल्ले का सबसे कॉमन विलन है। मौसम ने थोड़ी सी करवट ली नहीं, हल्की सी बारिश हुई नहीं, या आपने गलती से किसी छींकने वाले दोस्त के गले क्या लग लिया, ये भाई साहब तो मुंह उठा के शरीर में आ जाते हैं। लक्षण और स्टाइल जान लीजिए। वायरल फीवर कभी अकेला नहीं आता है, ये अपने साथ 3 फ्री गिफ्ट लेकर आता है, खांसी, जुकाम और बहती हुई नाक। इसमें आपकी नाक नल की तरह बहने लगती है, आंखों से पानी आता है और गले में ऐसे खिंच होता है जैसे किसी ने सैंड पेपर रगड़ दिया हो। इसका खास बात यह है कि बुखार अचानक आता है, 101-102 डिग्री तक जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह विलन थोड़ा आलसी है। ये 3 से 5 दिन में खुद ही बोर हो जाता है और बिना ज़्यादा नुकसान किए बोरिया बिस्तारा लपेट कर चला जाता है। इसके लिए किसी भारी दवाई की जरूरत नहीं होती है, बस आराम कीजिए और पैरासीटामोल खा लीजिए, बुखार गायब।
नंबर 2 पर आता है डेंगू बुखार, अमीर घराने का गुंडा। अब मिली हमारे दूसरे विलन से, जिसका नाम है डेंगू। इसका जो कैरियर है, यानी जो मच्छर इसे लेकर घूमता है, उसका नाम है एडीज एजिप्टी। भाई ये मच्छर बहुत वीआईपी है। ये गंदे नालों के पानी में नहीं रहता है, इसे बिल्कुल साफ जमा हुआ पानी चाहिए, जैसे आपके घर के कूलर का पानी, गमले का पानी या छत पर पड़े टायर का पानी। और तो और ये रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में फुल कॉन्फिडेंस के साथ काटता है। इसका लक्षण और स्टाइल जान लीजिए। डेंगू को मेडिकल की भाषा में हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। और भाई ये नाम ऐसे ही नहीं मिला, इसमें हड्डियों और जोड़ों में इतना खतरनाक दर्द होता है, आपको लगेगा कि आपकी टांग किसी ने हथौड़े से तोड़ दी है। इसका एक और सिग्नेचर स्टाइल है, आंखों के पिछले हिस्से में भयंकर दर्द होना। जब आप आंखें इधर उधर घुमाएंगे तो लगेगा पीछे कोई सुई चुभा रहा है। इसमें शरीर के प्लेटलेट ऐसे धड़ाम से गिरते हैं जैसे शेयर मार्केट क्रैश हो गया हो। शरीर पर छोटे छोटे लाल चकत्ते भी पड़ सकते हैं। इसमें डॉक्टर की निगरानी बहुत जरूरी है, वरना हालत सीरियस हो सकती है। अगर समय पर इलाज नहीं हो पाया तो कभी कभी मरीज की जान भी जा सकती है। नंबर 3, मलेरिया, टाइम टेबल का पक्का। अब बात करते हैं तीसरे विलेन की, मलेरिया। इसका विलेन है एनाफ्लिज नाम की मादा मच्छर। ये हमारी डेंगू वाली मैडम की तरह अमीर नहीं है। ये रात के अंधेरे में गंदे पानी या गड्ढों से निकलकर हमला करती है, और एक बार शरीर में घुस गई तो प्रॉपर टाइम टेबल से काम करती है। इसका लक्षण और स्टाइल जान लीजिए। मलेरिया का बुखार बड़ा अजीब होता है। ये बिल्कुल घड़ी देख कर रहता है। मान लो आज दोपहर 2 बजे आया हो तो कल भी उसी टाइम के आसपास आएगा, और जब ये आता है तो अपने साथ भयंकर कपकपी वाली ठंड लाता है। आप चाहे 5 कंबल ओढ़ लीजिए, आपके दांत किट 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 बजना बंद नहीं होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि आप सियाचिन बॉर्डर पर हैं। फिर 2-3 घंटे बाद अचानक बुखार 103-104 डिग्री तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद अचानक कड़ाकेदार पसीना आएगा और बुखार एकदम नॉर्मल हो जाएगा। बंदा सोचने लगता है कि वाह मैं तो ठीक हो गया, लेकिन नहीं बाबा, ये मलेरिया का झांसा है। अगले दिन वो उसी टाइम पर फिर से अपना शो शुरू कर देता है। ये सीधे आपके RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स पर हमला करता है, जिससे शरीर में खून की कमी हो जाती है और आपको भयंकर कमजोरी महसूस होने लगेगा। नंबर 4 पर आता है टाइफाइड, पेट का दुश्मन। आखिरी विलेन है टाइफाइड। देखिए बाकी के 3 विलेन जो थे वो हवा या मच्छरों के माध्यम से आ रहे थे, लेकिन टाइफाइड का विलन आपकी खुद की जीभ का चटोरापन है। इसका कारण है साल्मोनेला टाइफी नाम का एक गंदा बैक्टीरिया। ये आपके शरीर में तब घुसता है जब आप किसी ऐसे ठेले पर पानी पूरी या मोमोज खाते हैं जहां साफ सफाई का नामो निशान नहीं होता, या आप गंदा दूषित पानी पी लेते हैं, या तो आप बासी या गंदा भोजन खा लेते हैं। इसका लक्षण और स्टाइल जान लीजिए। चूंकि ये पेट के रास्ते आता है, इसलिए यह सीधे आपके पाचन तंत्र पर कब्जा कर लेता है। टाइफाइड का बुखार धीरे धीरे बढ़ता है। पहला दिन थोड़ा कम, दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा। इसे स्टेप लेडर पैटर्न कहते हैं। बुखार के साथ साथ आपका पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ का रिमिक्स चलने लगेगा। भयंकर पेट दर्द होगा, उल्टी आएगी, या तो बहुत तेज दस्त हो जाएंगे, या कब्ज ऐसा होगा कि आप वॉशरूम में बैठकर जिंदगी के फैसले सोचेंगे। इसमें हफ्तों तक कमजोरी रहती है और ये बिना एंटीबायोटिक के ठीक नहीं होती है। अब जब बुखार का टाइप समझ आ ही गया हो तो ये भी जान लो कि जब बुखार आ ही गया है तो घर में शक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। कुछ जरूरी नियम मान लो। क्या करना चाहिए? पहला आता है कंप्लीट रेस्ट। अपने आप को ऑफिस का सबसे वफादार एम्प्लॉय साबित करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप बंद करो, चादर तानो और सो जाओ। बॉडी को ठीक होने के लिए एनर्जी चाहिए। अगला आता है पानी का टैंक फुल रखो। बुखार में शरीर भट्टी की तरह जलता है, जिससे पानी सूख जाता है। सादा पानी, ORS, नारियल का पानी, नींबू पानी या गर्मा गर्म सूप, जो मिले पीते रहो। शरीर में पानी की कमी मत होने दो। अगला आता है पानी की पट्टियां रखो। अगर बुखार 102 डिग्री पार कर रहा है तो माथे, गले और पैरों पर नॉर्मल पानी की पट्टियां रखो। याद रहे, नॉर्मल या हल्के गुनगुने पानी की पट्टी। फ्रिज के बर्फ वाले पानी की पट्टी कभी मत रखना, वरना बॉडी शॉक में चली जाएगी। अब आता है कि क्या कभी नहीं करना चाहिए। पहला नंबर आता है खुद डॉक्टर मत बनो। मेडिकल स्टोर पर जाकर ये मत बोलना कि भाई कोई भी बढ़िया कड़क वाली एंटीबायोटिक दे दे। बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी भारी दवा या पेन किलर मत खाना, खासकर डेंगू में। ये आपके लीवर को
बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है। अगला आता है भारी और मसालेदार खाना बंद कर दो। बुखार में छोले भटूरे, पिज्जा या मटन बिरयानी खाने की जिद मत करना। पेट बेचारा अंदर जंग लड़ रहा है, उसे सिंपल खिचड़ी, दलिया या उबला हुआ खाना दो। अगला गलती करते हैं लोग, कंबल का पहाड़ मत बनाओ। हमारे यहाँ पुरानी सोच है कि 4 कंबल ओढ़कर पसीना निकाल लो तो बुखार भाग जाता है। भाई ऐसा करने से गर्मी अंदर ही ट्रैप हो जाएगी और दिमाग का टेम्परेचर खतरनाक लेवल तक बढ़ सकता है। हवादार सूती कपड़े पहनो ताकि गर्मी शरीर से बाहर निकल सके। अब आप कहेंगे कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इस झंझट से हमेशा के लिए कैसे बचे? बहुत सिंपल है, बस 3 छोटी आदतें अपना लो। पहला, मच्छरों का पत्ता काटो। घर के आसपास या अंदर पानी जमा मत होने दो। वो जो कूलर में पिछले साल का पानी सड़ रहा है ना, उसे साफ करो। गमले के नीचे की ट्रे साफ रखो। सोते समय मॉस्किटो लिक्विड या मच्छरदानी जरूर लगा कर सो। दूसरा आता है हाथ धोने की रस्म। खाना खाने से पहले या शौच के बाद साबुन या ताजा राख से हाथ जरूर धोएं। ये नहीं कि बाहर से आए, कुत्ते को पुचकारा, दोस्तों से हाथ मिलाया और उसी हाथ से समोसा उठाकर मुंह में ठूस लिया। भाई हाइजीन ही टाइफाइड और वायरल से बचाएगी, इसलिए ध्यान रखिए। तीसरा नंबर आता है बाहर का खुला खाना अवॉइड करो, खासकर बारिश और बदलते मौसम में। वो जो रोड के साइड तीखा चटपटा पानी पूरी का ठेला है ना, जहाँ भैया बिना ग्लव्स के पानी में हाथ डुबा रहे होते हैं, उसे कुछ दिन के लिए तौबा कर लो। बाहर का खाना जितना आप बंद करोगे उतना आप सेफ रहोगे। विशेषकर बारिश के मौसम में तो बाहर का खाना बंद ही कर दो। घर पर जो खाना मिलता है सिंपल खाना, वही खाइए। थोड़ी सी टेस्टी और थोड़ी सी चटपटी के चक्कर में अपनी हेल्थ को बर्बाद मत कीजिए। आप 10-20 रुपये की चीज़ खाइएगा और आपको हज़ारों रुपये का नुकसान हो जाएगा मेडिसिन में और डॉक्टरों की फी में। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि बुखार कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम है जो हमें बड़े खतरों से बचाता है। और जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था कि वीडियो के एंड में एक मज़ेदार फैक्ट बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी जीव है जिसे कभी इंसानों की तरह अंदरूनी बुखार हो ही नहीं सकता? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मगरमच्छ और छिपकली जैसे ठंडे खून वाले जानवरों की। इनका खुद का कोई इंटरनल हीटर या हाइपोथैलेमस नहीं होता है जो बॉडी गर्म कर सके। तो जब इन्हें कोई इन्फेक्शन होता है और इसे वायरस मारने के लिए बुखार चाहिए होता है, तो ये पता है क्या करते हैं? ये जाकर सीधे कड़कड़ाती धूप में चट्टान पर लेट जाते हैं। इसे साइंस में कहते हैं बिहेवियरल फीवर, यानी बाहर की धूप से अपनी बॉडी गर्म करते हैं ताकि अंदर के वायरस तड़प तड़प के मर जाए। सोचो, इन्हें क्रोसिन या डॉक्टर की जरूरत ही नहीं, बस सन बाथ लिया और बीमारी गायब। काश हम भी ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कह पाते कि बॉस बुखार आ गया है, अब मैं छत पर धूप सेकने जा रहा हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। खैर, वीडियो के अंत में इतना ही कहूँगा कि आजकल बदलते मौसम और बारिश के मौसम में बीमारी बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर उन घरों में जहाँ पे साफ सफाई कम रहती है, जहाँ पे पानी बहुत दिनों से जमा हुआ रहता है। तो ये मत सोचिएगा कि साफ पानी है इसमें तो मच्छर आ ही नहीं सकता, गंदा पानी तो मैंने साफ कर दिया। लेकिन नहीं दोस्तों, साफ पानी हो या गंदा पानी हो, आपको ज़्यादा दिन तक जमा हुआ नहीं रहने देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।